नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा टेक्निकल दुनिया पिंटू चैनल। जी हाँ, बात करें तो आज हम रेलवे से जुड़ी दो इंटरेस्टिंग काफ़ी दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आम लोगों के साथ जो रेलवे बजट पास हुआ है उसमें क्या कुछ फ़ायदा आम लोगों को हुआ है, इसकी भी पूरी जानकारी बताऊंगा। दोनों इंटरेस्टिंग जानकारी है, दो जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि आजकल वेटिंग टिकट की चर्चाएं हो रही है कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप जो है ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट वेटिंग लेकर भी जाते हैं तो भी आप जो है वो सफ़र नहीं कर सकते हैं। टीटी पकड़ता है तो फाइन ठोकेगा और फिर जो है आपको अगले स्टेशन पर उतार भी देगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर मैं लगातार जानकारी तो बता ही रहा हूँ, लेकिन इस कड़ी में एक समस्या आप लोगों को काफ़ी बड़ी होती थी। बड़ी समस्या होती थी कि जो भी लोग जो हैं वो अगर स्टेशन पे जाकर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर अगर वो टिकट कटाते थे टिकट काउंटर से, तो उनके पास दो मोड होते थे। पहला मोड ये होता था कि आप जो है कैश दे दीजिए, ठीक है, रेलवे को कैश दे दीजिए, आपको टिकट दे देगा। दूसरा ऑप्शन ये होता था कि आप अपना अकाउंट नंबर डालिए और उस अकाउंट नंबर से आपका जो पैसा है वो डिडक्ट हो जाता था। तो वो कोई दिक्कत नहीं होता था उसमें, लेकिन जो कैश वाला मामला है ना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, काफ़ी समस्याएं होती थी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो झेलनी पड़ती थी और चेंज का जो इशू था ना वो आपको झेलना पड़ता था। इससे कस्टमर को भी प्रॉब्लम होती थी और जो रेलवे है उसको भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती थी। लेकिन अब इस कड़ी में इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला ले लिया है और बड़ा फैसला ये है कि अब जो है IRCTC जो है वो यूपी के तमाम बड़े स्टेशनों पर, जी हाँ, तमाम बड़े स्टेशनों पर इस कैश वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कैश वाली प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए जो है वो अब काउंटर पर QR कोड लगाएगा। जी हाँ, काउंटर पर QR कोड लगाएगा। अगर आप दिल्ली में मेट्रो में ट्रेवल किए होंगे तो आप जो है QR कोड पे जो है आप स्कैन करके आप टिकट ले सकते थे। तो इससे क्या होगा कि चेंज का इशू भी नहीं है, ऑनलाइन आप सारी चीज़ों को कर देते थे। तो अगर छोटा मोटा अमाउंट आपका रह गया, कैश नहीं है आपके पास, तो आप QR कोड के माध्यम से जो पैसा है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर सामने आई है और ऐसे कई सारे स्टेशनों पर, यूपी के कई सारे स्टेशनों पर, जिसमें इलाहाबाद, लखनऊ की बात की जाए तो QR कोड जो है वो लगना शुरू हो गया है, जिससे आपका पैसा QR कोड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की तकनीक आ गई है। काफ़ी समस्याएं हो रही थी कैश को लेकर, कैश फ्लोज को लेकर, तो ये एक बड़ा सोल्यूशन आपको मिल गया है। ठीक है, तो ये पहली बात इंडियन रेलवे को लेकर है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है बजट के बाद, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भैया 2500 जो है वो आपको इस ईयर 2500 जो है इस ईयर आपको नए जो जनरल क्लासेस, जनरल बोगी जो है आम लोग जिसमें सफ़र करते हैं वो डेवलप की जा रही है, वो बनाई जा रही है। यानी कि 2500 एक्स्ट्रा बोगी को जोड़ा जाएगा, जिसमें कि लोगों को जो समस्याएं हैं जाने की थोड़ी सी कम होगी और 3 साल के टर्म में तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा बोगियाँ बनाई जाएगी, कंपार्टमेंट बनाए जाएंगे, डिब्बा बनाया जाएगा जिसमें लोग जो है यात्रा कर सके। तो 3 साल के अंदर 10,000 बोगियाँ को जनरेट किया जा रहा है। तो इंडियन रेलवे के बजट में आम आदमी को फिलहाल यात्रा में यही एक फ़ायदा होगा कि 3 साल के अंदर 10,000 बोगियाँ बनेगी, उसमें आप यात्रा कर सकेंगे। हालांकि इसके बावजूद भी लोगों को क्या फ़ायदा होगा, 3 साल में कितना डेवलप होगा, नहीं होगा, ये तो नहीं पता है। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने इस तरीके की बातें कही है, जो भारत के रेलवे मिनिस्टर हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये बोगियाँ कब डेवलप होती है और आम लोगों को यात्रा से जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है उससे लाभ कब तक मिलता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस बार रेलवे बजट में क्या कुछ मिला है, और दोनों अपडेट को लेकर आप अपनी राय बताइए। धन्यवाद।